कि जब मेरा मेकअप लुक टेस्ट हो रहा था पहले ही दिन, जब मैं दिशम के ऑफिस में आई थी, तो जब वो मेकअप मेरे मुंह पे लगा था और वो खिंच रहा था, आँखें खिंच रही थी, प्रोस्थेटिक्स लगा था बेसिकली, तो वो जब खिंच रहा था, आँखें खिंच रही थी, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब एक मेकअप मेरे मुंह से खिंच सकता है और मुझे दर्द हो रहा है, तो जिस लड़की के साथ बीता है उसको कितना प्रॉब्लम। मुझे ये लगता है कि लड़कियां पहली बात आवाज़ नहीं उठाती हैं, बोलती नहीं हैं, उनके आजू बाजू होती रहती हैं चीज़ें। मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं बचपन में, क्योंकि मुझे लगता है ये जिस मुद्दे पे फिल्म बनी है ये हर एक लड़की के साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा, चाहे वो स्कूल लाइफ हो चाहे आपकी वो कॉलेज लाइफ हो, मेरे साथ भी हुआ है। तो कुछ ना कुछ कमेंटबाजी, मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्या, बट हाँ कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को मिला के भी मैंने इस कैरेक्टर पर अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी डाले, तब जाके इतनी गहराई आई है कैरेक्टर में। आपके साथ घटना घटी है ना, बाहर आइए, आके बोलिए। और ये अगर सिलसिला चल पड़े ना, तो जो बहुत सारे तुर्रम खान है ना, उनकी तीर टूटेगी और उसकी नुकीली नोक जो है वो उन्हीं को चुभेगी। Crime against women has grown up by 19%, especially in a city like Delhi, which is like worst. Important ये है कि कानून बनना और बनाना बहुत आसान है, कानून को लागू करना और उसका डर और भय दिखाना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जुडिशल सिस्टम इतने लंबे हैं कि एक अपराध का न्याय मिलते मिलते 15-20 साल लग जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक लड़की जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ, मान लो वो 20 साल की थी, और जब वो 40-50 साल की हो जाती तब भी उसको पूरा न्याय नहीं मिलता, कितनी बार उसको अदालत जाना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता। सिया मूवी की स्टारकास्ट हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं मूवी की का जो एक पंच लाइन है जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी वो आपको बता देती हूँ। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो आए। बहुत ही पिक्चर के अंदर अगर आप मूवी देखेंगे तो इस तरह की मूवी है, एक रियल लाइफ स्टोरी को, एक असली स्टोरी से इंस्पायर होकर ये मूवी बनी है, और एक रियल लाइफ स्टोरी को रील पर उसी तरह से उतारना कि लोगों की रूह जो है वो ये सोचने को मजबूर हो जाए कि क्या हुआ एक्चुअल में एक बेटी के साथ। तो हमारे साथ हैं विनीत हैं, पूजा हैं, मनीष जी हैं। सर, आप पहले, इससे पहले भी मसान जो लोगों के दिलों में ऐसी छाप छोड़ के गई है कि शायद ही लोग उससे भूल पाएँ, इस फिल्म के बारे में हमें बताइए, कैसे दिमाग में इस तरह की स्टोरी आप सोचते हैं कि कैसे स्टोरी करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। ये फिल्म उन सारी घटनाओं का समावेश है जो हमारे आसपास घटित होती हैं। फ़र्क इतना है कि हम उसके अंदर जाने से डरते हैं या जाना नहीं चाहते, उन खबरों के अंदर देख के पढ़ के पलट लेते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। हमने बस कोशिश इतनी की है कि उन कहानियों को के अंदर जाएं, और जिसके साथ ये गलत कार्य होता है, जिसके साथ ये रेप होता है, जो रेप पीड़िता होती है, उसके साथ रहें, उसके परिवार वालों के साथ रहें, और उनके दर्द को, उनका जो सफ़र है, न्याय पाने का जो सफ़र है, उसको देखें, समझें, परखें और उनको फील करें। ये विचार था, ये करने का था। इस वजह से हमने रिसर्च करी और पाया कि एक पैटर्न है ऐसे सच केसेस में कि जहाँ पे जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, बाहुबली होते हैं, वो या तो ये कार्य करते हैं या उनको संरक्षण देते हैं, और फिर वहाँ से तकलीफ़ें शुरू होती हैं उस लड़की के लिए, उस परिवार के लिए, और उसका खामियाजा जो है परिवार भी भुगतता है, लड़की भुगतती। तो इन सब चीज़ों को समेटते हुए जब हमने स्क्रिप्ट लिखी और हमें लगा कि इस बात को बताना ज़रूरी है, तब मुझे ऐसा लगा कि ये फ़िल्म मैं ही डायरेक्ट करता हूँ, मेरी पहली फ़िल्म होनी चाहिए, और ये वजह है इसको लिखने की और इसको डायरेक्ट करने की। अगर मैं एक शब्द में पूछूं, आप अपनी सोच को और अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? सोच तो जो गट इतनी फील। खूबसूरत फिल्में, हालांकि बहुत जल्दी लोग ऐसी फिल्में बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, पर्दे पे बहुत कम रियलिस्टिक मूवी देखने के लिए मिलती हैं जो ऐसी स्टोरी से इंस्पायर हो, जो आपकी रूह को अंदर से कपाने पर मजबूर कर दे, सोचने पर मजबूर कर दे, समाज की विचारधारा को बदलने पर मजबूर कर दे। तो इस तरह की चीज़ें आप सोचते हैं और आपने ये की भी है, तो क्या थॉट प्रोसेस होते हैं आपके? मेरा ये मानना है कि हम अपने जीवन चक्र में एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहाँ पे हमें देना ही होता है समाज को वापस। अब फिल्म बनाना हमारा पैशन है, तो हमने जब ये फिल्म बनाने की कोशिश की, आगे भी जो हमने फिल्में बनाई एज ए प्रोड्यूसर,
वजह यही रहती थी, सोच हमारा जो ये दृष्टिकोण रहता था कि हम एक ऐसी फिल्म बनाएं जो जीवंत रहे कई सालों तक और इम्पॉर्टेंट हो हमारे बीच के लिए, जब वो कहानी सुनी जाए, देखी जाए, पढ़ी जाए, उसके बारे में बात की जाए। तो सिया के बनाने के पीछे का सोच भी यही था कि हम एक ऐसी सच्ची कहानी बनाएं, ऐसी सच्ची फिल्म बनाएं जो हमारे बाद भी प्रज्वलित होती रहे, हमारे बाद भी चलती रहे और इम्पैक्ट करती रहे। बस यही सोच थी। विनीत, आपसे जानेंगे, आप लेखक भी हैं, आप मेडिकल लाइन से भी हैं और आप एक्टिंग भी कर रहे हैं। आपका नाम उन एक्टर्स में आता है जो बहुत मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। तो आगे क्या कुछ चीज़ें, फिल्म में जो आपका किरदार है बेहद ही उम्दा है, तो कितना मुश्किल हुआ, क्योंकि सच से कनेक्ट करना था हमें, एक सच असलियत स्टोरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो कितना मुश्किल था? मैं जब भी फिल्म कर रहा था तो मैं इसके बारे में सोचता था कि ये इस किरदार को करते हुए इंटरनली किस प्रोसेस से गुजर रही होगी। मेरे को सारे सीन इसके बहुत कठिन हैं और डेली जब भी मैं आता था तो कहीं ना कहीं ये थॉट मेरे अंदर रहता था। और उसकी वजह ये भी है कि जो ये किरदार है मेरा महेंद्र का, ये किरदार बिना किसी कारण के, बिना किसी रिश्ते के, किसी के लिए खड़ा होता है। तो महेंद्र की ज़रूरत है समाज को कि अगर हर किसी की आंखें महेंद्र हो जाएं और हर किसी का एक्ट महेंद्र हो जाए तो बहुत सारी सिया, बहुत सारी ऐसी लड़कियां उनके साथ घटना घटने से बच जाए या रुक जाए। हाँ, उनकी लाइफ सेव हो सकती है। सिर्फ हमारा एक छोटा सा प्रयास। और अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप किसी कहानी का हिस्सा बनते हैं। मैं बिज़ी रहता हूँ अपने काम में, तो अपने काम के माध्यम से मैं कुछ ऐसा, किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिसकी आवाज़ में बन सकूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है। आपका नाम मंझे हुए खिलाड़ियों में आता है, आप स्क्रिप्ट ऐसी चूज़ करते हैं या बाय लक आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं? दोनों चीज़ें हैं। ऐसा भी नहीं है कि आंख पे पट्टी बांध के मैं रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा हूँ, लगा तो लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ऐसा है नहीं। वो मैं पहले कह रही हूँ, मंझे हुए खिलाड़ियों में आपका नाम आता है। हाँ, विलिंगली। थैंक यू अगर आपको ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि मैं सीख रहा हूँ। मुझे अभी भी हर किरदार जब मैं करता हूँ, तो जैसे महेंद्र जैसा किरदार मैंने नहीं किया था, तो कि कंपोज है, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, लेकिन उसका होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये लड़ाई ही शायद ना शुरू हो पाए। तो विलिंगली चुनता हूँ। बाकी मैंने इसके पहले भी इंटरव्यू में बोला, मैं भरोसे पे चलता हूँ। तो मेरे लिए एक फ़ोन कॉल काफ़ी होता है, जिस पे भरोसा होता है मेरे लिए एक फ़ोन कॉल काफ़ी होता है। और कुछ अलग करने की कोशिश हर कलाकार की होती, मेरी भी है। तो जो पहले किया है ये बिल्कुल उससे कुछ अलग है और उसमें ही मज़ा आता है। जीवन एक ही है, जी लेते हैं ठीक से। पूजा से बात करते हैं। पूजा, आपकी इससे पहले कोर्ट में काम किया है, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन पहली मूवी है, बहुत अहम किरदार है। ये मूवी लोगों के दिलों पर एक अलग छाप छोड़ेगी। किरदार इतना मुश्किल था जो मैंने मूवी में देखा, एक लड़की की वो कहानी दिखानी, वो पेनफुल कहानी दिखानी, तो उसके लिए आपको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी? किरदार निभाने के लिए आपको कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? जी, किरदार निभाने के लिए तो बहुत सारी कठिनाई आई, क्योंकि बहुत ही गहरा, पेनफुल, इमोशनल जर्नी थी बेसिकली, बहुत ज़्यादा। तो किरदार निभाने के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी गई मुझे, क्योंकि पहले मुझे अपने आप को बहुत मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता था हर एक सीन में घुसने के लिए। और हाँ, बेसिकली फ़िल्म में पूरी लड़की की पूरी जर्नी दिखाई गई है कि जब बेसिकली मुझे याद है कि जब मेरा मेकअप लुक टेस्ट हो रहा था, पहले ही दिन जब मैं दृश्यम के ऑफिस में आई थी, तो जब वो मेकअप मेरे मुंह पे लगा था और वो खिंच रहा था, आँखें खिंच रही थी, प्रोस्थेटिक्स लगा था बेसिकली, तो वो जब खिंच रहा था, आँखें खिंच रही थी, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब एक मेकअप मेरे मुँह से खिंच सकता है और मुझे दर्द हो रहा है, तो जिस लड़की के साथ बीता है उसको कितना प्रॉब्लम। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि स्टोरी आपने ऐसी चूज़ की है, ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपके एक्टर्स स्टोरी को पढ़ के बोल रहे हो कि सर स्टोरी बहुत गंभीर है और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपने लोकेशन वैसे ही, तो ये एक रिक्रिएशन नहीं हो गया उस सीन का? नहीं, ये
सबसे पहले तो कलाकारों के बारे में बात करूं, जो विनीत जी को जब मैंने अप्रोच किया था, उनसे बात हुई थी, द रीज़न बिहाइंड दैट वाज, और उनको मैंने बताया भी था कि ये मेरी पहली फिल्म है और मैं चाहता हूं कि आप आएँ। रीज़न बीइंग दैट कि एज ए एक्टर आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी हैव इन हिज ओन एज ग्रुप। तो मुझे लगा कि ये साथ में रहेंगे और हमारा एक रिश्ता है, हमने 2-3 फिल्में साथ में करी हैं, तो कम से कम मेरे को एक गाइडेंस रहेगी और कहीं मैं इधर उधर भटक रहा हूँ तो संभाल लेंगे, और डाउट होगा तो पूछ लेंगे। और काफ़ी जगह उन्होंने इनपुट्स भी दिए हैं अपने कैरेक्टर्स को लेकर के जो हमने उसमें डाले हैं। तो और जहाँ तक सिया का सवाल है, इसने कभी मना ही नहीं किया, कोई तकलीफ़ तो इसको हुई नहीं, हुई भी होगी तो कोई बताया नहीं, और हमारा काम अच्छे से निकल गया। तो as far as actors are concerned and taking the film to that location and वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी आना, हमें ऐसे कुछ हुई नहीं, काफ़ी कुछ अच्छे से गुजरा और सब कुछ बढ़िया से निकला। नाउ सेकेंड रिक्रिएशन वाली जो बात है, अगर आप, जब हमने ये फिल्म लिखी थी तो हमने रिसर्च करी थी 3-4 केसेस को लेकर के, और हमने पाया था कि सब में एक तरीके का तरीका है, एक्ट का एक तरीका है, और वो तरीका कॉमन है। और हमने उन सब एनेक्डोट्स को लिए, उन केसेस को, और फिर हमने एक सिया वीव करी है। और जब आप सिया को देखेंगे और कोई भी ऐसे केस के अंदर जाएंगे तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखेंगे, आपको लगेगा एकदम ही रिक्रिएशन करके रख दिया है। और वही मकसद था कि हम इस पूरे चीज़ को एक रियलिज्म में ले जाएं और लोगों को दिखाएं, बिकॉज तब जा कर के उस दर्द का एहसास होगा। सो दैट वाज द रीज़न व्हाई वी चोज। विनीत, आपको क्या लगता है, देश में कानून भी हैं, लड़कियों के लिए बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं वो छोटे लोगों की आवाज़ों को दबा देते हैं। तो क्या रीज़न माने, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं? सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावरफुल लोग ही ये कर रहे हैं, हर तरीके के, हर तबके में इस तरीके की घटनाएं हमको देखने, सुनने, पढ़ने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं मूलभूत जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार की ज़रूरत है। और जो मैंने बोला भी, महेंद्र जैसे लोगों की ज़रूरत है, ऑफिसेज में, ट्रेन में, बस में, सड़कों पे, के थोड़ा सा वॉइस अगर आप रेज करेंगे तो घटना घटने से रुक जाती है। तो वो कहीं ना कहीं जो मुंह फेर लेना है ना, कोई चीज़ हो रही है, मुझे क्या लेना देना, तो वो कहीं वो कुछ इस तरीके की व्यवस्था हो कि इस तरीके से अगर कोई खड़ा हुआ है किसी के लिए तो वो उलझनों में कम पड़े। तो ऐसे और लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई घटना घटी तो उसमें वो उस साइड खुद ब खुद, ये स्वभाव है मानव का कि मदद के लिए आदमी, जैसे कोई बच्चा गिरता है तो कैसे सब बच्चे की तरफ दौड़ते हैं, ये हमारा स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है। उसके लिए हमें कोई बटन नहीं दबाना पड़ता कि हाँ अब चलो अब बच्चे को उठाओ, ऐसा हम खुद ब खुद करते हैं, ये स्वाभाविक है, हम सबके लिए हमारे अंदर ये चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बड़ी घटना घटती है तो हम चुप हो जाते हैं। ये हमारी अपब्रिंगिंग में ये जो ग्रोथ हो गई है, इसको थोड़ा इरेज करने की ज़रूरत है। आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर में जो आपका किरदार था, उसने लोगों के ऊपर छाप छोड़ी, उसके बाद मुक्केबाज, अब सिया आप कर रहे हैं। इससे आगे अब किस पैटर्न पे काम करना? मुझे खुद नहीं पता होता, मैं तो सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग एवरी डे। आगे पाइपलाइन में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो दर्शकों के लिए आप? बिल्कुल जो अब से पहले किया है उससे सब अलग कर रहा हूँ, सारी चीज़ें अलग कर रहा हूँ। तो अभी मतलब एक शो करने जा रहा हूँ वो अलग है, एक फिल्म करने जा रहा हूँ वो अलग है। तो आपने ठेका ले रखा है कि बेसिकली मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करके नहीं, लोगों मैं के मस्त दिलों रहने में, का, मैंने मस्त लोगों रहने के का दिलों में ठेका अलग अलग चीज़ें अलग अलग, हमारा इंटरव्यू बहुत सीरियस जा रहा था कि अलग अलग चीज़ें मैं करूँगा, लोगों के दिलों पर मुझे ही राज करना है। हाँ, लोगों के दिलों पे राज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लोगों के दिलों में मुझे जगह मिले, इससे और अच्छा क्या हो सकता है। जी बिल्कुल मिलेगी। फिल्म बहुत ही शानदार है, दर्शक भी पसंद करेंगे। मुझे आपसे जानना चाहेंगे, देश में बेटियों के लिए बात की जाती है, हर पॉलिटिशियन बात करता है और चीज़ें उसके बावजूद भी होती हैं, तो आपको क्या लगता है क्या लूप होल्स हैं और क्या होना चाहिए लड़कियों के लिए? मुझे ये लगता है कि लड़कियां पहली बात आवाज़ नहीं उठाती हैं, बोलती नहीं हैं, उनके आजू बाजू होती रहती हैं चीज़ें। मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं बचपन में, क्योंकि मुझे लगता है ये जिस मुद्दे पे फिल्म बनी है ये हर एक लड़की के साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, चाहे आपकी वो कॉलेज लाइफ हो, मेरे साथ भी हुआ है। तो कुछ ना कुछ कमेंटबाजी, मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी क्या,
बट हाँ कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को मिला के भी मैंने इस कैरेक्टर पर अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी डाले, तब जाके इतनी गहराई आई है कैरेक्टर में। मैं चाहूँगी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। थोड़ा ट्यूबलाइट हूँ ना तो धीरे से जलती है। मैं भी ऐड करूँगा, आप बोल रहे हैं। क्या है कि जब ये घटना घटती है, ठीक है मैंने महेंद्र की तो बात की, लेकिन उससे भी बहुत ज़रूरी बात है ये, जब ये घटना घटती है ना किसी के साथ, तो सबसे पहले लोक लाज का जो भय होता है परिवार के लोगों से, हमारे अपने जो हमें एक्चुअली वो हमारे वेल विशर्स हैं जिन्होंने हमेशा हाथ थामा है, उनकी भी कंडीशनिंग मेंटल ऐसी है जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। पहले तो इसको तोड़ने की ज़रूरत है। एक दूसरा क्या होता है कि लड़की को आप कमज़ोर करके हमेशा रखते हो कहानियों में, या घर में अगर आप बैठे हैं और घर के सारे सदस्य बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी वॉइस को आप शायद वो वैल्यू नहीं देते कई बार, लेकिन घटना उनके साथ घट रही है तो आप आवाज़ का साथ दीजिए। कोई आपको जज नहीं कर रहा, आपके साथ घटना घटी है ना, बाहर आइए, आके बोलिए। और ये अगर सिलसिला चल पड़े ना तो जो बहुत सारे तुर्रम खान है ना, उनकी तीर टूटेगी और उसकी नुकीली नोक जो है वो उन्हीं को चुभेगी। चेंज होगा समाज में। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि ये वॉइस जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो जब कभी कोई बात ऐसा शेयर करती हैं कुछ, लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं। सर आप कुछ ऐड ऑन मैं इसमें ये ऐड ऑन करूँगा, आपने प्रश्न पूछा था कि बहुत सारे नए कानून बन गए हैं और फिर भी ये घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है। और अभी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट भी आई है उसमें भी ये सामने आया है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज़ ग्रोन अप बाय 19%, स्पेशली इन अ सिटी लाइक दिल्ली विच इज़ लाइक वर्स्ट। इम्पॉर्टेंट ये है कि कानून बनना और बनाना बहुत आसान है, कानून को लागू करना और उसका डर और भय दिखाना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जुडिशल सिस्टम इतने लंबे हैं कि एक अपराध का न्याय मिलते मिलते 15-20 साल लग जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक लड़की जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ, मान लो वो 20 साल की थी, और जब वो 40-50 साल की हो जाती तब भी उसको पूरा न्याय नहीं मिलता, तो कितनी बार उसको अदालत जाना होता है। तो अब कैसे डर पैदा करेंगे जब परपेट्रेटर्स को, अजमेर वाले केस में वो दादी बन गई है और अभी तक उनका वो केस चल रहा है। तो जब परपेट्रेटर्स को ये बहुत क्लियर है कि कुछ होना नहीं है तो ये होता ही रहेगा। इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को बहुत संकीर्ण, बहुत छोटा करना पड़ेगा और बहुत लंबा नहीं खींच सकते इसको। आगे आपसे क्या दर्शक उम्मीद करें कि आगे अब क्या आने वाला है? एक और बड़ा धमाका आने वाला है या कुछ ऐसी चीज़ें? आपकी सोच बिल्कुल अलग है, आप एक अलग पैटर्न पे काम करते हैं, तो आगे दर्शकों के लिए क्या आपने आपकी पोटली में तैयार है? एज ए प्रोड्यूसर दृश्यम फिल्म अभी एक फिल्म ख़त्म करी है शूट, अभी जस्ट यहाँ दिल्ली गाज़ियाबाद में शूट की हमने। वो फिल्म आनी चाहिए मार्च अप्रैल में। मैंने खुद ने अभी एक फ़िल्म लिखी है, स्क्रिप्ट फाइनल किया है, तो शूट करूँगा जनवरी फरवरी से, रोमांटिक फ़िल्म। और उसके अलावा हम 2 इंडियन मिलिट्री हीरोज़ बेस्ड फिल्म बना रहे हैं दृश्यम में, तो काफ़ी कुछ आ रहा है। दर्शकों से आप क्या कहेंगे? बस अच्छी फिल्में देखिए, छोटी फिल्मों को बढ़ावा दीजिए और कंटेंट को बढ़ावा दीजिए। अच्छा कंटेंट है, आप जाके सिनेमा में देखिए, और हम हिम्मत करके सिनेमा में लेके आए हैं सिया को, आप ज़रूर देखिए और आपका साथ रहेगा, प्यार रहेगा, तब और ऐसी फिल्में बनाएंगे। धन्यवाद। स्टारकास्ट हमारे साथ थी, आपने देखा किस तरह की जो फिल्में हैं, एक रियल स्टोरी को रील पर इस तरह से उतारना कि लोगों की दिलों तक पहुंच जाए। तो इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।